नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम जाति जनगणना के मुद्दे पर। कल यानी 23 अप्रैल की दोपहर राजनीतिक मामलों के कैबिनेट की बैठक चल रही थी। मोदी सरकार के ढांचे में राजनीतिक निर्णय लेने की यह सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है और उसमें जाति जनगणना का ऐलान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि पहलगाम हमले के 8वें दिन इंतज़ार हो रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाता है जो किसी भी तरफ से देखने से विपक्ष का ही मुद्दा है। बिहार से ही ये मुद्दा उठा था, जिसे कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में इस मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाया और तेलंगाना और कर्नाटक में जातीय जनगणना भी कराने का काम किया, जिसे जातीय सर्वे कहा जाता है। राहुल गांधी इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हैं, जबकि राज्य स्तर पर बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी जाति जनगणना के मुद्दे हर अवसरों पर उठाने का काम किया। अब बात यह है कि इस वक्त जिस निर्णय से मोदी सरकार पिछले 5 सालों से भाग रही थी, इसी वक्त में ये फैसला क्यों ले रही है? क्या वो इस बहस को बदलना चाहती है, जो बहस पहलगाम में 28 भारतीयों की हत्या की चल रही है? अब तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम खबरों में जाति जनगणना पर बहस होने लगेगी और वो महत्वपूर्ण मुद्दा पीछे छूट जाएगा। कहीं ऐसी मंशा तो सरकार की नहीं है। अब बीजेपी बता रही है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस खास करके, वो हमेशा जाति जनगणना की विरोध करती आ रही है और भाजपा जाति जनगणना कराना चाहती है। आपको यह भी जानना होगा कि जाति जनगणना का मुद्दा आज से नहीं चला आ रहा। जाति जनगणना का मुद्दा 1996 से चला आ रहा है। उस समय के सभी समाजवादी विचारधारा के नेता, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हों, स्वर्गीय शरद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान हों, तमाम तरह के नेताओं ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और मांग किया था। 1996 में जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी थी, उस समय जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव पास किए गए थे। हालांकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन उसने भी जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया। उसके बाद 2011 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई और वो प्रकाशित नहीं हो पाया। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने जातिगत जनगणना जो 2011 के हुए थे, उसे प्रकाशित करने से साफ मना कर दिया। लेकिन अब 11 साल के शासन के बाद मोदी सरकार की कौन सी मजबूरी थी जो जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हो गए
ऐसे वक्त पर जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 भारतीयों की जानें गई है और पूरा देश टकटकी लगाए हुए है कि सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी जिससे उन्हें न्याय मिल सकेगा। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें बताएगी कि आखिर किसकी चूक थी जिससे आतंकवादी आए और घटना का अंजाम दिए और फिर चले गए या कहाँ हैं। लेकिन सरकार को चौंकाने की आदत है। जिस तरफ से आपने देखा होगा नोटबंदी करके, जीएसटी लगा के, तमाम तरह के फैसलों से, लॉकडाउन लगा के एकाएक, तो इस तरह की फैसले मोदी सरकार लेती है। अब क्या मोदी के जितने भी समर्थक हैं इस बात को कहेंगे कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आपको यह भी जानना चाहिए या आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, एक महिला है, एक किसान है, एक गरीब है और एक नौजवान। आज फिर जाति जनगणना के लिए क्यों बीजेपी तैयार हुई, इसका कोई ठोस चर्चा या सबूत कोई उपलब्ध नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा 2023 में बिहार से तेज हुआ। बिहार में आए दिन उस समय तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। जातिगत जनगणना के मांग कराने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और विपक्ष के तमाम नेता उनसे मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस समय मना कर दिया। और उसके बाद फिर नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनी, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मार दिए। आप जानते हैं कि पलटी मारने में नीतीश कुमार कितने कुशल हैं। उसके बाद बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और सर्वे के बाद आंकड़े को पब्लिश किया गया। उसके बाद बिहार विधानसभा में जो आरक्षण की सीमा थी 50%, उसको तोड़कर 65% किया गया और साथ में जो EWS के 10% आरक्षण दिए जाते थे उसको भी बरकरार रखा गया। कुल मिलाकर 75% आरक्षण बिहार में लागू किया गया, जिसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि केंद्र सरकार ने उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाली और मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उस मामले पर स्टे लग गया और उसके बाद अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी पार्टी है। लेकिन कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने इस जीत के लिए खुद को बधाई दी, देश के जनता को बधाई दिया और कहा कि ये तो पहली कदम है, ये सिर्फ घोषणा है। इसके बाद क्या क्या आगे के स्टेप है वो भी हम बताएंगे कि लोगों को किस तरह से आरक्षण दिया जाए, लोगों को जो चुनाव के लिए चाहे वो विधानसभा में आरक्षण की सीटें बढ़ाई जाएं, चाहे लोकसभा में बढ़ाई जाएं, जिस तरह से SC ST को आरक्षित सीटें हैं उस तरह OBC के लिए भी आरक्षित सीटें किया जाए, ये तेजस्वी यादव ने बात उठाई। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जो हमारे पुरखों की संघर्ष था उसी का एक स्टेप है जो हमें आज मिला, और उन्होंने पटाखे जलाकर इसका स्वागत किया और इस जीत पर देश के तमाम जनता को बधाई दिया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो पुरखों के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे थे
आज देश में इस तरह का माहौल है कि बीजेपी सरकार ने इसको कराने के लिए तैयार हो गई। वही राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जाति की जनगणना कब होगी, कैसे होगी, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और जनगणना कब सरकार कराएगी। मोदी सरकार को साफ साफ एक टाइमलाइन बताने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि महिला आरक्षण की तरह कानून बन गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। जातिगत जनगणना में ऐसा हाल जातिगत जनगणना का नहीं होना चाहिए। जब से जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई है, आपने देखा होगा कि जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सभी ने इसको पुरजोर तरीक़ा से उठाने का काम किया है, जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी को 303 से 240 सीटों पर आना पड़ा। कहीं बीजेपी ने धीरे धीरे उस घटना को भांप लिया था और उसे लगने लगा था कि अब इससे परहेज नहीं किया जा सकता है। जबकि तमाम तरह के विरोध करने के बाद प्रधानमंत्री ने कभी नहीं ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएं। जबकि अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि आपको मौका मिला है, आप जातिगत जनगणना कराएं, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो तमाम मीडिया चैनलों ने ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन का जातिगत जनगणना का मुद्दा है, उसके काउंटर में प्रधानमंत्री ने एक नया कार्ड खोज लिया। अब नया कार्ड खोजने के बाद आखिर प्रधानमंत्री क्यों तैयार हो गए जातिगत जनगणना कराने की? तो ये कई अहम सवाल है। क्या सिर्फ ये चर्चा बना रहेगा? किस तरह उसमें सवाल पूछे जाएंगे? कब जातिगत जनगणना होगा? क्या जातिगत जनगणना होने के बाद 50% का जो आरक्षण का सीमा है उसे सरकार बढ़ाएगी? कितनी महिलाओं को आरक्षण देगी? ये तमाम तरह की सवाल जो है वो आए दिन अब चर्चा का विषय बनेगा और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा धीरे धीरे अब शांत होता नज़र आएगा।